हमारे साथ हैं अजय कुमार माथुर, जो फिजिक्स के एक अच्छे लेक्चरर, और इनके सैकड़ों छात्र छात्राएं इनसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं और एक अच्छा ज्ञान देने में बहुत ही आगे हैं। और इनके समझाने की कला बहुत अच्छी है, और जो इनसे पढ़ता है वो इनका मुरीद हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये यूट्यूब पर एक डाइट चैनल चला रहे हैं, फिजिक्स पाव के नाम से। तो ये शाम को 8 बजे उस पर लाइव आते हैं, और जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते तो उन बच्चों को ये लाइव चैनल पर आकर उन्हें पढ़ाते हैं। क्योंकि जो बच्चे कोचिंग लेने में असमर्थ हैं तो वो ये चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और फिजिक्स की जो बारीकी है उसको समझाने का इनके पास जो तर्क है वो शायद किसी के पास हो। तो ऐसे लोग हजारों में एक होते हैं। तो मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ श्री अजय कुमार माथुर जी को। जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। हिराल अकबर जी। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप मेरे पास आए और मुझसे बात करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं बोलता हूँ। और जो आपका कहना है कि मैं बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाता हूँ, बिल्कुल सही बात है, निःशुल्क पढ़ाता हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक जो बच्चे पैसे के अभाव में या समय के अभाव में पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों को भी मुख्य धारा में जोड़ना है और उनके द्वारा भी समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं ये कार्य करता हूँ। अच्छा, फिजिक्स में जो बच्चे कमजोर होते हैं तो जी आप उनको किस तरह से गाइड करते हैं, क्या जी है? जी। फिजिक्स वास्तव में एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, पर मैं उनके लिए, बच्चों के लिए, बच्चे की मेंटलिटी के अकॉर्डिंग मैं बच्चे से कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों से अपने फ़ोन नंबर के द्वारा ये पूछने की कोशिश करूँ कि बच्चा किस लेवल पर आकर सीखना चाहता है। उसकी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करता हूँ, और जब कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, जब वो अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेता है तो उसके बाद उसे उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, और वो आगे उस पे कार्य करता रहता है। आपका जो चैनल है फिजिक्स पाओ, तो ये आप रात्रि 8 से आते हैं ऑनलाइन, जी। तो इसमें बच्चे इंटरेस्टेड हैं जी, पढ़ने में? काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, और काफ़ी बच्चे के साथ-साथ मैंने देखा है कि पूरे भारत से स्टूडेंट इसमें जुड़ते हैं, क्योंकि मैं हिंदी भाषा में पढ़ाता हूँ फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स की 2 भाषा चलती हैं, हिंदी भाषा और इंग्लिश में भाषा में। तो मैं हिंदी भाषा में पढ़ाता हूँ, और काफ़ी कई स्टेट के बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट करते भी हैं, और वो अपनी समस्याएँ रखते हैं और मैं उनका समाधान करता हूँ, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आपका कोई उद्देश्य होगा कि जो बच्चे आपके निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं जी, फ्री टाइम में, और जो आपने बैच ना रखे होंगे जी, तो उसमें भी पढ़ते होंगे, तो बिल्कुल। उसमें आपने क्या अंतर रखा है आपका? जी, जी। ऐसा है, इस समय मैं वैसे कोई बैच नहीं चलाता हूँ, पहले चलाता था, अब समय नहीं है, समय का अभाव है मेरे पास। अब मैं केवल यूट्यूब पर और बिल्कुल फ्री बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ, और फ्री पढ़ाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ़ ये है कि शिक्षक जो है, एक समाज का आइडल होता है, शिक्षक को लोग फ़ॉलो करते हैं। आज जहाँ समाज बिल्कुल पैसे की तरफ भाग रहा है, उस दृष्टिकोण को कम करने के लिए मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे जब मुख्य धारा से मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे फॉलो करते हैं कि सर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो उनके अंदर भी इस तरह की भावनाएँ आती हैं, मानवता का उदय होता है। वो भी जहाँ पर कभी ये भी मैंने देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, परंतु मेरी सीख देखकर ऐसा है कि यदि किसी व्यक्ति पर कम भी पैसे हैं, तो वो उन्हें कम पैसों में दे रहे हैं। कहने मतलब मुझे देखकर, क्योंकि शिक्षक एक समाज को आगे ले जाने की एक बहुत बड़ी कड़ी है, तो इस तरह से वो मुझे फ़ॉलो करते हैं। और दूसरी बात ये रही, मेरा उद्देश्य सिर्फ़ ये है कि जो बच्चे पढ़ाई के अभाव में, शिक्षा के अभाव में अपने जो उनके उद्देश्य हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, तो मेरा उद्देश्य ये है कि उन्हें मुख्य विचारधारा से जोड़ने के लिए मैं जितनी समाज की सेवा कर सकता हूँ, तो उतनी मैं करता हूँ। और मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ, जितना हो सके, जैसे हो सके और जब भी हो सके, हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। आप अपने चैनल फिजिक्स पाओ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, एक अच्छी बात है। तो जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की छात्र छात्राएं हैं
जी। तो आपके माध्यम से फिजिक्स में तो उन्हें हेल्प मिल जाएगी, हाँ। लेकिन जो अन्य सब्जेक्ट हैं, अन्य विषय हैं, जी। तो उनको लिए क्या क्या करना होगा? जी, देखो बेसिकली है क्या, फिजिक्स अपने आप में एक हार्ड सब्जेक्ट है और फिजिक्स अच्छे होने के साथ साथ उनकी और सब्जेक्ट में भी रुचि बढ़ जाती है। और जब वो डेली हमारी लाइव क्लास देखते हैं, हमारे हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनके अंदर जो बारीकी थी, कमी थी, वो सब फिल्टर हो चुकी होती हैं हमारे साथ से। फिर वो किसी भी चैनल पर या किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो उन्हें खुद इंटरेस्ट आ जाता है और वो अन्य सब्जेक्टों के प्रति भी उनमें रुचि बढ़ जाती है। अब हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करें जी, छात्र? सभी बच्चों से को मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा समय निकाल कर अपने प्रॉपर नोट्स बनाएँ। जो नोट्स हैं, उन नोट्स को अपनी भाषा में बनाएँ और जो भी आपका विषय है, उस विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए आप नोट्स बनाएँ और नोट्स बनाने के साथ-साथ समय-समय पर उन्हें दोहराएँ। इस अच्छा, तरह की रणनीति हमें बनानी चाहिए। साथ ही जो पुराने ईयर के पेपर आए हुए होते हैं लास्ट ईयर के, उनका अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। जी। तो आप डेली आते हैं लाइव? जी हाँ, मैं डेली आता हूँ, केवल संडे में ऑफ रखता हूँ और उसके साथ-साथ 12th में मंडे में और लास्ट सैटरडे में वीक के दोनों डे मैं 10th की क्लास लगाता हूँ 8:30 बजे और उसके अलावा जो आपका 12th का है, वो डेली चलती है इसके अलावा। मतलब ये सब्जेक्ट हाँ, बीएससी के छात्रों के लिए ही समय-समय पर मैं उनकी गाइडेंस मैं देता हूँ उनके लिए। ठीक तो दोस्तों हमारे साथ माथुर साहब ने अच्छा ज्ञान दिया और आपको बताया कि आप किस तरह से इनके साथ जुड़कर अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की छात्र छात्रा हैं, तो इनके चैनल फिजिक्स पाव का लाभ ले सकते हैं। और जो लोग जिनके परिवार में बच्चे हाई स्कूल इंटर के हैं, जो फिजिक्स का अध्ययन करना चाहते हैं, सीख लेना चाहते हैं, तो वो इनके चैनल से जुड़ जाएं और इनका जो लिंक है वो हमारे थैंक यू। बनाइए आज का थैंक यू।